सभी अधिकार वक्फ को दिया गया है। रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इसकी सच्चाई सभी लोगों को वक्फ का कानून जो बिल पास हो रहा है या पेश हुआ है, वक्फ बोर्ड संशोधन पर आज फैसला आने वाली है। या तो स्वीकृति मिलेगी या तो वक्फ बोर्ड जो बिल है वो रद्द होगी। लगातार विपक्ष की मांग थी, लेकिन इस मुद्दे पर जब हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बातचीत करने पहुंचते हैं तो पहले उनकी इस बयानों को सुने। अमेंडमेंट बिल जो है आज से 6 महीना पहले का अगर आप बात को मैं बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वक्फ संशोधन बिल लाने के पहले देश के करोड़ों जनता से, चाहे वो हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सभी लोगों से जेपीसी ने इस पर राय लिया और राय लेने के बाद दर्जनों सुझाव आए, सकारात्मक सुझाव थे। और सुझाव में ये था कि अगर सरकार कानून बनाती है तो वक्फ को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार न्यायालय में होना चाहिए। और जनता दल यू, लोजपा आर, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे घटक दल हैं, उन लोगों का भी यही विचार था कि वक्फ संशोधन बिल जरूर आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ के लोगों को कानूनन अधिकार उस पर न्याय के लिए मिलना चाहिए। हम लोगों ने उस सकारात्मक विचार को, जो उनके सुझाव थे, उसको स्वीकार करते हुए वक्फ कानून जो आया है, जब आप उसका स्टडी करेंगे तो ये जो विपक्ष अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी वक्फ के नाम पर मुसलमान भाइयों के बीच, अकलियत भाइयों के बीच और इसको फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब वक्फ कानून को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कानूनन सभी अधिकार वक्फ को दिया गया है। रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इसकी सच्चाई सभी लोगों को वक्फ का कानून जो बिल पास हो रहा है या पेश हुआ है, उसको जब आप देखेंगे, समझेंगे, तब लगेगा कि नहीं, कानून का कोई अधिकार किसी से भी छीना नहीं गया है। सर 2012 में लालू यादव ने भी इसमें सवाल उठाया था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, शायद 10 में उठाए थे। तो जब भी लालू यादव जी ने खुलकर पार्लियामेंट में कहा था कि वक्फ कानून जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और आज जो बीजेपी बोल रही है उससे 10 गुना बढ़ चढ़कर उन्होंने जो है भाषण दिया है। लेकिन लालू जी या कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका दोहरा चरित्र है। पता नहीं किस मुंह से 2010 या 12 में क्या बोलते हैं और आज क्या बोलते हैं। उस समय यही लालू जी ने कहा था कि वक्फ पर जो है संशोधन कानून आना चाहिए, और आज अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। विरोध कर रहे हैं आरजेडी के लोग। तो मैंने तो बताया ना, इंटैक्ट, जैसे आप मैंने बताया कि इनका दो चेहरा है, दोहरा चरित्र है, और इंसान के इसी दोहरा चरित्र को जनता पहचान रही है। लालू यादव जी बोले कि हमने नहीं बोला है वो बात सदन में। अगर उन्होंने सदन में ये बात बोला है वक्फ को के बारे में संशोधन और बिल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो आज उनको भगवान से डरना चाहिए। जेडीयू एमएलसी है गुलाम गौस, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को इस बिल को वापस लेना चाहिए। गुलाम गौस जी ने बिल वापस के बारे में चर्चा नहीं किया। गुलाम गौस जी ने कहा कि वक्फ को भी कानूनन अधिकार रहना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों के मन में जितनी बातें हैं उससे ज्यादा बढ़कर हम अधिकार वक्फ के लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन कोई अंधा कानून इस देश में नहीं चल सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो। कानून अंधा नहीं चलेगा। कानून जब भी चलेगा इस देश में, कोई भी नियम कानून तभी चलेगा जब देश के हित में वो हो। तो हमारा फर्ज है कि देश हित में ये कानून आया है और
अकलियत भाई, मुसलमान भाई के भी हित में ये कानून है, लेकिन एक बार कानून को जो पढ़ लेगा तो फिर कभी भी इस कानून से किसी को शिकायत नहीं लेकिन रहेगा। सर जेडीयू खुलकर सामने नहीं आ रही है इस बिल को लेकर, कुछ बोलने से इनकार नहीं, जेडीयू ने सुझाव दिया है। जेडीयू का सुझाव है कि वक्फ बिल जरूर आए, लेकिन वक्फ के बारे में उनको कानूनन अधिकार रहना चाहिए जो उनको दिया जा रहा है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन इस बिल को आने नहीं देंगे, हम सरकार पे रहें या ना रहें। तो जब बोल रहे थे 2010-12 में, तो उस समय जिंदा थे कि क्या थे? बोलते थे कि झारखंड बनेगा तो मेरे लाश पर बनेगा। उनके पिताजी बोलते थे ना, झारखंड बनेगा तो लाश पर बनेगा। उनके पिताजी बोले हैं ना लोकसभा में कि वक्फ कानून बिल आना चाहिए, संशोधन बिल आना चाहिए, वक्फ कानून समाप्त किया जाना चाहिए। तो पहले पिता पुत्र ही फैसला करें आपस में कि सच्चाई कौन बोलते हैं। तो आपने दिलीप जायसवाल के बयानों को सुना। वक्फ बोर्ड बिल पास होने को लेकर उन्होंने कहा कि यह बिल जो है पास होगा और आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, जो कि कई लोग जो हैं विपक्ष हंगामा भी कर रहे थे, उन लोगों के लिए खास आज दिन है। यह बिल पास होने से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।